हे गाइस, काफ़ी दिनों से मेरे वीडियो नहीं आ पा रहे, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी क्योंकि हम ज़िंदगी की ऐसी राह में कभी मुड़ जाते हैं ना कि वहाँ से निकलने में हमें समय लगता है। बहुत सारे वाक़ये हमारी ज़िंदगी में ऐसे हुए होते हैं कि वहाँ से निकलने में हमें समय लगता है। तो आज का वीडियो फिर वापस से मेरे उन्हीं लोगों के लिए है, सिंगल मदर्स, सिंगल वुमेन्स, सिंगल गर्ल्स। आपको कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है? सबसे पहले तो आपको अपने अंदर से ही स्ट्रॉन्ग बनना है। जैसा कि मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं है गाइस कि मैं सोशल मीडिया पे आप लोगों को नहीं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ आप लोग। बट वही चीज़ें हैं कि पहले अपने आप को समझाना पड़ता है। मैं आपसे काम करते करते बात कर रही हूँ। पहले अपने आप को समझाना पड़ता है, फिर आप लोगों को समझाना पड़ता है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। और कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, कई लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करनी चाहिए। तो मैं बता दूं कि मैं पर्सनली इतना बात नहीं करती, पर्सनली इतना मैं वो नहीं करती, लेकिन हाँ, मेरी वीडियो आपको हमेशा हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में, ये मेरा यकीन मानिएगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाऊँ जिसे आप अपने खाली समय में देखें तो कुछ मुझसे सीखें, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के बहुत सारे रास्ते हैं अकेले ही चुने हैं और अकेले ही उन पे चल रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या सीखना है मैं आपको बताती हूँ आज। सबसे पहले आपको अकेले ही रहना सीखना है, खुद पे विजय पाना सीखना है, क्योंकि इंसान सबसे फाइट कर लेता है लेकिन अपने आप से फाइट नहीं कर पाता। तो इसलिए ये चीज़ पता है, आप लोग बहुत सारे लोग अच्छा मानते हैं, बहुत सारे लोग बुरा मानते हैं कि मैं सपना का साथ क्यों देती हूँ, क्योंकि सपना की जो जर्नी है, हम लोग ब्रांचेस हैं इस फैमिली की, अलग अलग ब्रांच, लेकिन हम लोगों के साथ हुआ एक जैसा है। जैसे सपना अपने घर गई, वहाँ से वो सब लोग भूखे निकले। जब वो सब लोग भूखे निकले, मेरी बेटी के साथ भी सेम उस घर में यही वाक्य हुआ था। जैसा कि मैं आज से जब शुरू में मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी आप लोगों के साथ, तब मैंने बताया था आप लोगों को कि ऐसे से मेरी बेटी को उन लोगों ने एक गिलास दूध तक नहीं दिया। तो यही सारी चीज़ें होती है ज़िंदगी में जो कि हमको सीखने को मिलती है, और इन्हीं पे आपको जीत हासिल करनी है कि अच्छा ठीक है, सामने वाले ने हमारे साथ ऐसा किया, हम इतना मौन साध लें कि सामने वाले को इसका डबल जवाब मिले। डबल जवाब इन द सेंस, जो भी उस घर के ऑनर हैं, जो भी उस घर के इंसान हैं, मैं तो खैर ऐसे इंसानों को ऑनर नहीं बोलती सच में गाइस, बताऊं तो आपको। और रही बात, बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं मेरी फैमिली को लेके, तो आप एक चीज़ मान के चलिए, मेरा कुछ भी है, मैंने कभी भी आप लोगों को सोशल मीडिया पे मेरा कोर्ट केस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा नहीं बताती। मैंने सिर्फ एक बार आप लोगों को बोल दिया कि हाँ मैं जीत चुकी हूँ, तो मैंने वो झूठ नहीं बोला। कोई इस चीज़ को साबित करके दिखाए तब मैं मानती हूँ। मेरे ना बताते हुए भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हैं ऐसी आई जो कि लोगों ने बताई और बिल्कुल निहायत ही गलत बताई। तो आप जब सामने वाला मुझे बदनाम करने में पीछे नहीं हट रहा, लाइक मतलब हमारी बुजुर्ग दंपत्ति हैं, मैं कभी उनके लिए बुरा नहीं बोला, लेकिन हाँ जो चीज़ उन्होंने गलत करी ना उसके लिए मैंने बुरा बोला। तो बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? ठीक है। और रही बात रिप रिप की, कह रहे हैं, मैंने कभी नहीं कहा। और जो गांव में माँ बाप रह रहे हैं, ऑब्वियसली वो अपना दर्जा खो चुके हैं, तभी तो नए माँ बाप बने हैं। मतलब बुआ फूफा नए माँ बाप बने हैं तभी तो, क्योंकि पुराने जो जिन्होंने उसको पैदा किया वो मर चुके इन द सेंस, जो भी उसकी लाइफ में ख़त्म है। मम्मी पापा, दूसरे लोगों को मम्मी पापा हम तब बोलते जब हमारे खुद के मम्मी पापा नहीं हो, तब बोलते। मैं तो किसी को नहीं बोलती अपने मम्मी पापा। हाँ, एक सास ससुर को बोला था लेकिन वो नहीं बन पाए मेरे मम्मी पापा, तो मैं आज उनको मिस्टर फतेह सिंह, मिसेस उर्मिला कुंतल बोलती हूँ। ठीक है, यही मेरी लाइफ में इतनी ही डिज़र्व करते हैं, इतना ही मैं उनसे बोलूँ।
तो हर इंसान की जर्नी अलग अलग होती है, और हाँ, अपनी जर्नी को हर इंसान अकेले तय करता है। न उसके माँ बाप उसके साथ होते हैं, न उसके भाई बहन, हाँ पीछे पिलर्स की तरह खड़े होते हैं, लेकिन आगे फाइट उसी को करनी पड़ती है। तो जो भी बात यहाँ पे बना रहे हैं ना मेरे भाई बहन, या जिसके लिए मेरे ऊपर बात बनाओ ना, तब तो मुझे मालूम चले, बनाओ। और है ना, कुछ तुम्हारे झूठ बोलने से या तुम्हारी किसी चीज़ से बोलने से ये मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मेरी ऑडियंस पे फ़र्क पड़ता है। मैं इतने दिनों से जवाब इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि मैं किसी कारणवश बिजी थी, और मैं डरने वाले इंसानों में से हूँ ही नहीं। तो मुझे डराने की या ब्लैकमेल करने की कोशिश कतई ना की जाए, कतई ना की जाए, क्योंकि ये चीज़ आपके कामयाब नहीं होगी। मैं अकेले रहती हूँ, मैं अकेले अपनी जर्नी लड़ रही हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं अकेले हूँ, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं। कई लोगों ने यहाँ बात बनाई थी कि सपना के माँ बाप कहाँ गए, भाई कहाँ गया। वो उस टाइम उसके साथ वहीं प्रेजेंट थे और वही उसको गांव में लेके गए थे, ये आपको बता दूं। और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा क्वेश्चंस है कि भाई वो लखनीत के यहाँ गई, वो व्लॉग में क्यों नहीं दिखा रहे दोनों। भाई उनका अपना अपना डिसीजन है, उनकी वो दोनों के लोग डिफरेंट कंटेंट्स में हैं। मतलब लखनीत अपना डिफरेंट कंटेंट बनाता है, सपना अपना डिफरेंट कंटेंट बनाती है, लेकिन दोनों हमारे यहाँ गाइज एक और चीज़ मैं बताऊँगी, मैं एक और चीज़ को यहाँ से मेरे यूट्यूब माध्यम से शेयर करना चाहूँगी और क्लियर करना चाहूँगी। मैंने कभी भी किसी के कैरेक्टर पे उंगली न उठाई थी, न मैं उठाऊंगी, क्योंकि मुझे कभी किसी का कैरेक्टर गलत लगा ही नहीं। मैंने कभी किसी के कैरेक्टर को गलत जज नहीं किया। और मेरे जीवन में जिसको एक बार भाई बोल देते हैं ना, वो भले चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे यूट्यूब का हो, चाहे कहीं का भी हो, वो भाई ही कहलाता है। और अपने भाइयों से ज़्यादा कभी कभी उसकी अहमियत हो जाती है। तो मैं किसी के कैरेक्टर पर कोई उंगली नहीं उठा रही। और हाँ, इनडायरेक्टली जो मुझे बोला जा रहा है कि मैं कमेंट्स करवा रही हूँ, ना मैं कमेंट्स करवा रही हूँ। मैंने कभी किसी को कमेंट किया है ना, तो अपनी ओरिजिनल आईडी से किया, और इन दो इंसानों को तो कतई कमेंट कुछ भी किया ही नहीं है। तो मेरी इतनी घटिया सोच नहीं है। पहली बात, इतनी घटिया सोच इस खानदान में ही रखी जाती है कि किसी भाई के ऊपर लांछन लगाना। भाई बोल दिया इसका मतलब वो भाई ही है। और किसी के कैरेक्टर के लिए, हाँ, मेरे यहाँ जो कमेंट ऐसे बातों पे करते हैं, मैंने कभी उन कमेंट्स को लाइक नहीं किया आप लोगों की तरह, क्योंकि आप दोनों ही करते हैं गलत कमेंट्स को लाइक। मैं नहीं करती गलत कमेंट्स को लाइक। दूसरा ये कि मैंने जब जो ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, जैसे एक बार मतलब मेरी काफ़ी पुरानी ऑडियंस है, उन्होंने एक्सट्रीम लिख दिया छोटी जीजी के लिए, तो मैंने वहाँ पे रिप्लाई भी किया। वो रिप्लाई भी वहाँ पे पड़ा होगा, क्योंकि बेटी वो है तो बेटी मेरे घर में भी है, ठीक है। तो मैं सिर्फ उतना करती हूँ जितना मैं खुद बर्दाश्त करूँ, ठीक है। और जो चीज़ सही है उसी को बताती हूँ, ठीक। और रही बात जो लोग सोशल मीडिया पे हैं ही नहीं, उनका एक बार शादी हो चाहे 1000 बार शादी हो, चाहे जो आप कह रहे हैं वो बात कतई झूठ क्यों ना हो, लेकिन उनका जिक्र न कीजिए तो बढ़िया है। नहीं तो आपके घर में भी बहुत सारे लोग हैं, उनके भी जिक्र होंगे, क्योंकि आप कीचड़ में पत्थर उतना ही डालो जितने अपने ऊपर कीचड़ को बर्दाश्त कर पाओ, ठीक है। तो बस थैंक यू सो मच गाइज। कई लोग मुझे कहते कि दीदी आपने जवाब नहीं दिया, आप डर गई क्या, ये हो। नहीं, मैं डरती नहीं हूँ, और थोड़ी देर बाद मैं लाइव आऊँगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।